सबसे पहला चैप्टर हम इसमें ले रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 8 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये चैप्टर 8 है मेरा ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम इसमें सब चैप्टर से पहले उसका बेसिक्स पढ़ लेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है और करना क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चंस करते समय। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए, ये मैं इसको लेबल कर ले रही हूँ ए, बी एंड सी। बी पे क्या है, राइट एंगल्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि थीटा के अपोजिट कौन सा एंगल होगा या परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो राइट एंगल हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा बेस होता है इन जनरल केस। अभी हम थीटा नहीं ले रहे हैं। ये हमारा बेस होता है, नीचे वाली लाइन। जो राइट एंगल ट्राइंगल के बिल्कुल एडजेसेंट वाली साइड होती है, ये हमारी होती है परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तीन चीज़ होती है इसमें, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसमें अब हम क्या देखेंगे कि थीटा के रिस्पेक्ट में हम कैसे करेंगे, क्योंकि आगे इसमें क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, थीटा के बेस पे ही डिफाइन होता है कि हमारा जो है बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इसकी कंडीशंस क्या होंगी। इसकी कंडीशन सबसे पहले होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा थीटा के उस पे कैसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो जो थीटा है, कहीं पर भी देखिए, ये तो राइट एंगल, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, इधर थीटा यहाँ होगा, इधर थीटा यहाँ होगा। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट जो भी लाइन होगी, थीटा के अपोजिट जो भी लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। उसको हमेशा हम परपेंडिकुलर लेंगे। अगर थीटा यहाँ पे है, सी पे थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा ए बी हो जाएगा। अगर हम थीटा यहाँ ए पे लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी सी। ठीक है, ये आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में थीटा कहाँ पे दिया हुआ है। एक तो हमारा राइट एंगल हो ही गया, वो तो फिक्स है। ठीक है, दो ही जगह बचती हैं जहाँ पे थीटा अलाइन होगा। तो इसको एग्जाम में करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा के अपोजिट जो लाइन होगी वही हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, थीटा के एडजेसेंट, ये जो 90 डिग्री एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है, साथ वाली साइड जो होती है, वो क्या हमारी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी बेस। थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारी, ये हमारी हो गई बेस। अब थीटा यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे है, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी हमारी, BC हो जाएगी, और एडजेसेंट साइड हमारी क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू थीटा एट A। और हमें पता है कि सबसे बड़ी जो लाइन है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। 4 क्या है, बिगेस्ट लाइन क्या है हमारी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसके बाद थीटा दो जगह होगा, थीटा के अपोजिट जो भी लाइन होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, थीटा के एडजेसेंट जो लाइन होगी वो हमारी बेस होगी, और जो हमारी बिगेस्ट लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब थीटा मैंने यहाँ पे अलाइन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट एडजेसेंट में बेस, और सबसे बड़ी लाइन होगी हाइपोटेन्यूज। अब हमें अगर दो चीज़ें दे रखी हैं और हमें तीसरी चीज़ फाइंड करनी होगी, तो हमें इसमें, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, H हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, P हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, और B हमारा हो जाता है बेस। ठीक है,
तो इसको आपको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला जो इक्वेशन है पाइथागोरस की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि बड़ी वाली जो लाइन है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस के, बाकी दोनों लाइन के स्क्वायर्स के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे 6। इसको लर्न कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इसको भी लर्न करने की ट्रिक है। इसकी ट्रिक है पी बी पी एच एच बी, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको आप लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। या तो आप इससे याद कर लीजिए, या तो हमने जो याद कर रखा है PBP HHB। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट हम इसमें क्या लेंगे, PBP HHB। अब ये है क्या, ठीक है, मैंने बता तो दिया, लेकिन है क्या। तो ये होता है साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज टैन थीटा। ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा B/H। बहुत ईजिली आप इससे लर्न कर सकते हैं PBP HHB से कि आपको कैसे निकालना है। नेक्स्ट हो जाएगा टैन थीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा P/B। अब आप पूछोगे ये कोसेक, सेक, कॉट क्या है। ये है सेक का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, हमारा साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे H/P। उल्टा हो जाएगा ना, तो नीचे से लिखेंगे। नेक्स्ट, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा H/B। नीचे से इसको भी ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टैन का क्या उल्टा होता है, कॉट थीटा। 1/tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसको भी हम नीचे से आप लेंगे B/P। तो आप इसमें देख सकते हैं, देखिए साइन थीटा क्या हो गया P/H, इसका रिवर्स उल्टा क्या हो गया H/P, ये हो गया कोसेक थीटा। कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये, और सेक थीटा क्या हो गया इसका उल्टा H/B। ठीक है, टैन थीटा क्या हो गया P/B और कॉट थीटा हो गया B/P। अगर आपको दो भी याद है तो भी कोई इशू नहीं है, और बाकी भी सारा इसी PBP HHB से आपको निकल जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कंडीशंस याद रखनी है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, थीटा को लेके हमें अलाइन देखना पड़ेगा कि क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। नेक्स्ट हमने पढ़ा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन का उल्टा है कॉट थीटा। मेरे पढ़ाते के साथ साथ ही आप इसको लर्न करते चाहिए ताकि आपको आगे कोई इशू ना हो। इसके एब्रीविएशंस क्या हैं, जो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा बाकी हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये MCQs में कई बार मैंने देखा है कि बोर्ड्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम साइन को लिखते हैं, साइन को हम बोलते हैं SINE, राइट, सिन। कॉस को हम बोलते हैं कोसाइन, टैन को हम बोलते हैं टैंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट कॉट को हम बोलते हैं, कॉट क्या होता है जल्दी से बताइए, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा, इसको बोलते हैं कोटैंजेंट। ठीक है, सेक को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट, और कोसेक को क्या बोलते हैं, कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, इसको बोलते हैं कोसेकेंट। ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, 1 नंबर MCQs में आते हैं, कभी कभी वो पूछ लेते हैं MCQs में कि अब मान लीजिए टैन दे दिया तो उसमें पूछ लेंगे कि टैन को क्या बोलते हैं, टैंजेंट, को टैंजेंट, सीकेंट क्या बोलते हैं। तो इसको प्लीज़ नोट डाउन, जितना भी मैं ये लिखा रही हूँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है, तो आप लोग बिल्कुल इसको नोट डाउन करके एक एक चीज़ रखिए। ठीक है, और कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है आपके डाउट है तो मुझे कमेंट में करिए, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है।
देखिए, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगी पढ़ने में, ठीक है। बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा, आप क्या क्या लर्न करोगे। तो हर चीज़ समझ के अगर आप करोगे तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। मैं आगे एसएसटी में भी आपको बहुत कोशिश करूँगी कि आपको कुछ लर्न करना ना पड़े, क्योंकि एसएसटी में बच्चों को बहुत इशू होता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये टेबल लर्न करने का भी एक ट्रिक है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। टेबल लर्न करने के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये साइन के लिए है, ठीक है। इसको आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करिएगा और यहाँ पे सब पे अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। सब पे हमने अंडर रूट लगा दिया। इसका क्या बन जाएगा हमारा, इसका हमारा क्या बन जाएगा, ये एज इट इज़ 0 ही रहेगा, 1 एज इट इज़ ही रहेगा। 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ कट करेंगे तो ये 1/2 होगा, अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है तो अंडर√3 एज इट इज़ ही रहेगा, 4 का अंडर रूट होता है 2, यहाँ कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इतना समझ में आया। ये अगर आपने साइन निकाली तो पूरा टेबल आपका बन गया, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अब साइन का उल्टा, जो भी हमने इसका लिखा है इसका उल्टा रिवर्स लिखने की कोशिश करिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड अगेन 0। कुछ एफर्ट्स लगे, कुछ नहीं लगा, साइन निकाला, कॉस निकल आया। अब हमें क्या पता है, अब एक चीज़ देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आगे मैं इसको बताऊंगी। अब हमारा tan को और हम कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, हमारा tan होता है। तो अगर साइन डिवाइड बाय कॉस करेंगे तो हमारा tan निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 0। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर√3 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। अब हमने पढ़ रखा है कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट हमारा उल्टा होता है tan का। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अंडर√3, ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 1/√3, बस इसका उल्टा कर दिया है मैंने, यहाँ आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्या है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब इसका उल्टा आप कर दीजिए, ये रहेगा अनडिफाइंड, ये रहेगा 2 अंडर√2, 2/, ये हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा ना। तो ये 1/sin थीटा ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 अंडर√3, नेक्स्ट हो जाएगा अंडर√2, 2 और अनडिफाइंड, 2/√3 होगा, क्योंकि 1/cos थीटा होगा ना, ठीक है। इस तरह आप ये पूरी टेबल लर्न कर सकते हैं, ठीक है। टेबल को लर्न करने के लिए आपको एफर्ट्स नहीं डालना है, सिर्फ ये याद रखिए कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। कॉस क्या हो जाएगा, रिवर्स में आप लिखिए। tan क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। कॉट 1/tan थीटा होता है, कोसेक 1/sin थीटा होता है और सेक 1/cos थीटा होता है। इस तरीके से आप टेबल इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, 1 + cos स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को क्या कहते हैं, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ ले जा रहे हैं। जब भी प्लस से RHS से LHS, LHS से RHS आता है तो साइन हमेशा चेंज होता है। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर हम साइन को इस तरफ ले जाते हैं, ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक आइडेंटिटी है, इससे आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी आती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसी फॉर्म में है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सेक स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये पूरा सिंगल आइडेंटिटी 1 के फॉर्म में जैसे ये दी थी वैसे आ गई। अगर आपको टैन के फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। एक सिंगल आइडेंटिटी से आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। मेन आइडेंटिटीज़ जो हैं वो ये हैं। नेक्स्ट मेन आइडेंटिटी हमारी क्या है, ये रिलेशन है बेसिकली, आप इसमें कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप सिंगल आइडेंटिटी 1 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कोसेक के फॉर्म में है। अब हम कॉट के फॉर्म में लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो देखिए एक सिंगल आइडेंटिटीज से हमने जो है इसको जो है बाकी चीज़ें इसमें से हम डिराइव कर सकते हैं। ये ऐसे ही बुक्स में दे रखी हैं इसलिए मैंने दिया है, लेकिन जो मैंने याद करी हैं वो देखिए इस वे में याद करी हैं। साइन और एस और सी तो आपको याद रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और टैन और सेक को कैसे याद रखेंगे कि एस और टी एक साथ रहता है तो सेक और टैन एक साथ रहेगा। नेक्स्ट क्या है, कॉट और कोसेक ये दोनों एक साथ रहेगा, मतलब सी और सी एक साथ रहेंगे। तो इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी मैं एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी। ठीक है।